अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत सख्त है। यानी कि वो ऐसा जानवर है जो कि गर्म से गर्म तरीन इलाकों में भी आसानी से रह सकता है और सख्त सर्दी वाले इलाके में भी आसानी से ज़िंदा रह सकता है। उसके अलावा ये कि अगर आप उस जानवर को उबलते हुए पानी में भी डाल देंगे तो वो तब भी ज़िंदा रह जाएगा। और उस जानवर को हला में भी भेजा जा चुका है और वहाँ पर उसने अपनी नस्ल भी बढ़ाई है। उसके अलावा हम आपसे कुछ ऐसे जानदारों के बारे में भी बताएंगे जो कि मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एंड तक लाजमी दिखेगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकॉन का भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी ज़्यादा गर्मी और हद से ज़्यादा सर्दी भी पाई जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की सबसे सर्द तरीन जगह जो है वो रशिया में मौजूद है कि वहाँ पर अगर कोई आंसू भी बहाएगा तो उसके आंसू भी आधे सेकंड से पहले ही उसकी आंखों में जम जाएंगे और उसकी आंखों की बीनाई जो है वो भी ज़ायल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर इंसान छोटे छोटे कपड़ों में तो बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकता, यानी कि उसको मरने के लिए बहुत ही कम टाइम दरकार होगा। यही वजह है कि वहाँ पर मजबूत से मजबूत इंसान और जानवर भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो कि इस तरह के मकामात पर भी ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। जी, तो उस जानवर का नाम है टार्डीग्रेड। और ये एक ऐसा जानवर है जो कि -272 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आसानी से जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर सर्दी की हद खत्म हो जाए। इस टेम्परेचर पर कोई भी जानवर जो है वो सांस लेने तक की जो सहूलियत है वो खो सकता है। लेकिन ये जानवर उससे भी ज़्यादा संगीन सूरत हाल में भी जिंदा रह सकता है। अगर कोई हिमालय की 6000 मीटर की बुलंद चोटी पर अगर आपको कोई जानवर जिंदा मिलेगा तो वो टार्डीग्रेड ही होगा। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको सिर्फ टेलीस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। इनकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 मिलीमीटर और कम से कम 0.2 मिलीमीटर तक होती है। जहाँ बाकी जानवरों की 4 टांगे होती हैं, वहाँ इसकी छोटी छोटी 8 टांगे होती हैं। और इनके काफ़ी बड़े बड़े नाखून भी हैं जो कि बिल्कुल रीछ की तरह दिखते हैं। यही वजह है कि इसको वाटर बेस के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये कुछ भालू की तरह भी नजर आते हैं। भालू यानी जिसे हमारी ज़बान में पांडा भी कहा जाता है, ये बिल्कुल वैसे भी दिखते हैं। इनका जिस्म जेली की तरह नरम होता है। इनके अंदर बाकायदा तौर पर दिमाग, मुंह, तौलीदी निज़ाम और सब कुछ पाया जाता है। इस जानवर की दरियाफ्त सबसे पहले जर्मन के एक साइंसदान ने 1973 यानी कि 1973 में की थी। ये जानवर अब तक खोजा जाने वाला सबसे सख्त और मजबूत तरीन जानवर है। ये ऐसे जानवर है जो कि सख्त सर्दी वाले इलाके और गर्म तरीन इलाकों में भी जिंदा रह सकता है। टार्डीग्रेड्स 150 सेंटीग्रेड तक उबलते हुए पानी में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। और अगर ये टेम्परेचर 150 से बढ़ जाता है तो फिर जाकर कहीं इसके मरने के चांसेस हो सकते हैं। इसको अगर उबलते हुए अल्कोहल में डाला जाए तब भी इस जानवर को कोई असर नहीं होता। उसके अलावा ये जानवर काफ़ी ज़्यादा तापकारी की मिकदार को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से साइंसदानों ने इनको इंसानों को तापकारी से बचाने वाले प्रोटीन के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जब इसकी दरियाफ्त हुई उस वक्त इंसान ये समझता था कि ये सिर्फ किसी खास इलाके में ही रहता है, लेकिन तो वक्त के साथ साथ पता चला कि ये जानवर आपको जंगल, पहाड़ों, सहराओं और हर जगह पर आपको मिल जाता है। ये कहना गलत ना होगा कि ये दुनिया के हर हिस्से में, जबकि हमारे आसपास भी पाए जाते हैं। साइंसदानों का मानना है कि ये हर 10 मीटर के फासले पर मौजूद होते हैं और इस जानवर की अब तक 1300 तक मुख्तलिफ इकसाम दरियाफ्त की जा चुकी हैं। टार्डीग्रेड्स अपने मुंह से सिर्फ सांस नहीं लेते, बल्कि ये अपने पूरे जिस्म के साथ सांस लेते हैं। अगर हम समंदर की गहराई में यानी कि 4000 मीटर तक नीचे जाकर भी देखें तो ये जानवर आपको वहाँ पर भी नजर आएंगे। यानी कि ज़मीन के अंदर आखिर पर जो सबसे एंड वाली सतह है जिसे मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है, और ये सतह 36,200 फुट गहरी है। तो उस पर जो प्रेशर है अगर उसको 6 गुना ज़्यादा कर लिया जाए तो तब भी टार्डीग्रेड जिंदा रह सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि जब स्पेस से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर हमारी ज़मीन से टकराया था
उस वक्त समंदर उबलने लग पड़े, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और ज़मीन पर आग लग गई, जिसकी वजह से ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स का खात्मा हुआ। तो उस वक्त भी ये जानवर यानी कि टार्डिग्रेड्स जिंदा बच गए थे। ये हमारी ज़मीन पर 600 मिलियन सालों से मौजूद, यानी कि डायनासोर से पहले ही ये दुनिया में मौजूद थे। उसके अलावा माहिरीन का कहना है कि ये 10 साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये जानवर जो है हला में भी बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, क्योंकि एक रिसर्च के लिए इनको जब हला में भेजा गया 10 दिन के लिए, तो तब जब इनको वापस बुलाया गया उस वक्त इनकी हालत वैसी ही थी जैसे कि भेजने के वक्त थी। और इन 10 दिनों में इन्होंने वहाँ पर अंडे भी दिए और अपनी नस्ल भी बढ़ाई। इस जानवर का जिस्म बगैर पानी के भी काफी अरसे तक जिंदा रह सकता है, और जब इनको पानी नहीं मिलता तो उस वक्त ये अपने सर और पाँव को फोल्ड करके एक बॉल यानी कि गेंद की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर काफी लंबे अरसे तक ये ऐसे ही रह सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो कि अपने जिस्म का कोई एक हिस्सा कटने के बाद भी काफी दिन तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर कछुए की उम्र 100 से 200 साल तक होती है, लेकिन अगर कछुए के दिल को उसके जिस्म से अलग करके रख दिया जाए तो तब भी ये 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसी तरह सांप भी अपनी मौत के बाद कई घंटों तक खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इनके मरने के बाद कई घंटों तक इनके जिस्म में ताकत मौजूद रहती है, जिसकी वजह से ये किसी को भी डस सकते हैं। एक दफा एक किसान को एक जहरीला सांप नजर आया और उसने उसका सर जिस्म से जुदा कर दिया, लेकिन कई घंटों बाद जब वो उस फेंकने के लिए उठाने लगा तो उसी सांप ने उसको डस लिया, जिसके बाद उस किसान को 126 इंजेक्शन लगाकर काफी मुश्किल से उसकी जान बचाई गई। उसके अलावा मैक्सिको में एक खास किस्म की मछली पाई जाती है जिसके जिस्म का अगर कोई भी हिस्सा उतार कर अलग कर दिया जाए वो थोड़ी देर में दोबारा से वो वाला हिस्सा रिप्रोड्यूस कर लेती है। यहाँ तक कि वो मछली अपने दिल को भी दोबारा रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा से पैदा कर सकती है। इसकी इसी खसूसियत की वजह से बहुत से साइंसदान इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। शहद की मक्खियाँ और दूसरी जो मक्खियाँ होती हैं उनके जिस्म से भी अगर सर जुदा कर दिया जाए तो वो भी कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि एक ब्रेन इनके अंदर और एक ब्रेन इनकी छाती के अंदर मौजूद होता है और इसी ब्रेन की वजह से वो काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे अज़ा रखे हुए हैं कि अगर उनका एक हिस्सा कट जाए तो वो उसके अलावा भी काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।